यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने रूस की 6 किंजल मिसाइलों को मार गिराया, जिन्हें एक साथ रात के अंधेरे में पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ दागे, ताकि एक बार में बड़ी तबाही मचाई जा सके। लेकिन यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की की फौज ने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए न सिर्फ रूस की किंजल मिसाइलों का पता लगाया, बल्कि पलक झपकते ही इन्हें जमीन पर गिरा दिया। दावा तो ये भी है कि मिसाइलों का मलबा गिरने से कीव के पास 3 यूक्रेनी नागरिक जख्मी हो गए। हालांकि रूस ने यूक्रेन के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक किंजल मिसाइलों के तबाह होने से पुतिन का पारा चढ़ गया। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव से डराने वाला एक वीडियो सामने आया। दावा है कि वहां रूस ने आधी रात को मिसाइल हमले किए। इस वीडियो में कीव के आसमान पर एक अजीब सी रोशनी नजर आई, जो अचानक आग के गोले में बदली और वहां धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके बाद एक के बाद एक रोशनी के गोले जमीन की तरफ बढ़ते दिखे और आसमान धमाकों से गूंज गया। आरोप है कि ये मिसाइलें रूस की सेना की तरफ से दागी गईं। दावा किया गया कि आसमान से गिरी इन मिसाइलों ने यूक्रेन की कई इमारतों को निशाना बनाया, जिससे उनमें आग लग गई। इस दौरान कई बिल्डिंगें जलकर राख हो गईं, जिनमें लगी आग को बुझाने में दमकल की टीमें लगी नजर आईं। इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके जवान यूक्रेन की सेना पर पलटवार करते नजर आए। बताया गया कि रूस को यूक्रेन के एक खुफिया ठिकाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद रूसी टुकड़ी उसे तबाह करने के लिए जंगल में आगे बढ़ी। रूसी सैनिकों ने कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलों से वहां कहर बरपा दिया। इस दौरान रूस के कुछ सिपाहियों ने यूक्रेन के ठिकानों पर दनादन गोलियां भी बरसाईं। रूस के मुताबिक इस दौरान उसकी सेना ने कुछ जगहों पर हवाई हमले भी किए, जिससे यूक्रेन के फौजी ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा। इधर यूक्रेन ने पुतिन की सेना पर खार्किव के रिहायशी इलाकों पर बम बरसाने का आरोप लगाया। यूक्रेन के मुताबिक इन हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। लेकिन इसके बावजूद पुतिन की सेना ने हमले बंद नहीं किए। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी फौज लगातार खार्किव के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है, ताकि वहां रहने वाले लोग डरकर भाग खड़े हों। यूक्रेन के इस प्रांत पर कब्जे के लिए रूसी सेना पिछले कई महीनों से जंग लड़ रही है। हालांकि उसने पिछले साल ही खार्किव के कई इलाके जीतने का दावा किया था, लेकिन उसके बाद यूक्रेन ने भी उन इलाकों को रूस से छीन लेने का दम भरा था। हाल ही में ये खबर भी सामने आई थी कि रूस ने अपने बेलग्रद शहर से खार्किव पर घातक इस्कंदर मिसाइल दाग दी थी। रूस के बेलग्रद शहर से यूक्रेन के खार्किव प्रांत की दूरी महज 70 किलोमीटर है। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के भीषण हमलों में लुहांस्क के आंतरिक मामलों के मंत्री बुरी तरह घायल हो गए, क्योंकि रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की दागी गई एक मिसाइल उनके पास ही गिर गई। बताया गया कि यूक्रेन ने रूसी फौज के ठिकानों पर मिसाइलों से जोरदार हमले किए। दावा है कि इस दौरान लुहांस्क के आंतरिक मामलों के मंत्री यूक्रेन के हमलों में घायल हो गए। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया कि जेलेंस्की की सेना की तरफ से दागी गई मिसाइलों की चपेट में आने से एक आदमी की मौत भी हो गई। बताया गया कि यूक्रेन की सेना रूसी सेना के कब्जे वाले लुहांस्क के अलग अलग हिस्सों में भीषण हमले कर रही है। इस बीच रूस की सेना ने दावा किया कि उसने अमेरिका के एक पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को अपने भीषण हमले में तबाह कर दिया। और तो और रूसी फौज ने यह भी दावा किया कि उसने जेलेंस्की की सेना के गोला बारूद के कुछ ठिकानों को भी तबाह कर दिया। बताया गया कि पुतिन की फौज ने रात के अंधेरे में यूक्रेन की सेना पर चुन चुन कर मिसाइलें बरसाईं, जिसमें अमेरिका का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया। रूस की फौज के मुताबिक उसने यूक्रेन के कुछ लड़ाकू विमानों को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि उसने यूक्रेन पर यह हमले किन इलाकों में किए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना के ड्रोन अटैक में यूक्रेन का एक हथियार डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया, जबकि इस हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस डिपो में नेटो देशों से मिले घातक हथियार और मिसाइलें मौजूद थीं, जिस पर रूसी सेना ने ड्रोन से एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी, जिससे पश्चिमी यूक्रेन के ख्मेल्नित्स्की में मौजूद जेलेंस्की का यह हथियार डिपो पूरी तरह तबाह हो गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ड्रोन अटैक के बाद गोदाम में जोरदार धमाका होता दिखा। इसके बाद वहां आग का एक बड़ा गोला उठता नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई परमाणु बम फटा हो, क्योंकि जिस तरह से एटम बम गिरने के बाद मशरूम के आकार का आग का गोला बनता है, ठीक वैसा ही आग का बवंडर हथियार डिपो से भी उठता दिखाई दिया। इसके अलावा गोदाम से भूरे रंग के धुएं का गुबार उठा, जिसने पूरे इलाके को ढक लिया। इस बीच अमेरिका ने रूस के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उसने यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल को मार गिराने का दावा किया था। जंग में पुतिन की सेना को रोकने के लिए ब्रिटेन ने यह ताकतवर मिसाइल जेलेंस्की को दी थी। और स्टॉर्म शैडो मिसाइल कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, जो 550 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी ठिकाने लगा सकती है। यही नहीं, ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला बोलती है। इसलिए ये दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन इस मिसाइल से मॉस्को पर हमले की तैयारी में है। लेकिन एक रोज पहले रूस ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल को तबाह करने का दावा किया, जिसके बाद अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अधिकारी जॉन कर्बी ने रूस के इस दावे को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि रूस ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल को मार गिराने का कोई ठोस सबूत दिखाने में नाकाम रहा है।
इधर रूस ने दावा किया कि उसकी टुकड़ी ने बाल्टिक सागर में घुसने की फिराक से आगे बढ़ रहे नेटो के जहाजों को खदेड़ दिया। रूस के मुताबिक 2 फाइटर जेट बाल्टिक सागर में उसकी एयर स्पेस में घुसने की कोशिश में थे, जिन्हें रोकने के लिए उसने अपने Su-27 को रवाना किया, जिसने बाल्टिक सागर के ऊपर रूस की तरफ बढ़ रहे 2 विमानों को लौटने पर मजबूर कर दिया। रूस की सेना ने दावा किया कि इन विमानों में एक विमान जर्मनी का था और दूसरा फ्रांस का था। और रूस के मुताबिक नेटो के ये दोनों विमान उसके एयर स्पेस में दखल देने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रूसी सेना ने उन्हें बाल्टिक सागर तक पहुंचते ही वापसी का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि नेटो देश रूस पर लगाम लगाने के लिए बाल्टिक सागर में कोई बड़ी प्लानिंग करने में जुटे हैं, ताकि पुतिन को उन्हीं के घर में ढेर किया जा सके। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट का दावा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को टैंकों की मदद भेजने का ऐलान कर दिया। इस वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका ने जेलेंस्की की सेना के लिए 31 M1 एब्रम्स टैंक जर्मनी भेज दिए, जहां यूक्रेन के सैनिकों को 31 M1 एब्रम्स टैंकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक इसके लिए यूक्रेन के जवानों को जल्द ही जर्मनी भेजा जाएगा। हालांकि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने एब्रम्स टैंक देने का जनवरी में ही ऐलान कर दिया था। माना जा रहा है कि जंग में यह टैंक पुतिन के सैनिकों के लिए काल साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का M1 एब्रम्स टैंक काफी ताकतवर है, जो 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, और ये टैंक स्ट्राइक और फायरिंग में भी घातक है। इस बीच बखमुत में यूक्रेन के सैनिक रूस पर भारी पड़ गए। यह दावा ब्रिटेन की तरफ से किया गया कि बखमुत के उत्तर पश्चिम इलाके से रूस के सैनिकों को यूक्रेन ने खदेड़ दिया और बखमुत के कई इलाकों पर यूक्रेन के सैनिकों ने कब्जा जमा लिया। ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि बखमुत के दक्षिण में यूक्रेन की सेना ने बढ़त बना ली, तो वहीं उत्तर पश्चिम इलाके में रूस के सैनिकों को पीछे धकेल दिया। इसके साथ ही दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप यूक्रेन के सैनिकों पर एंटी टैंक मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है। फिर भी यूक्रेन के सैनिकों का हौसला नहीं टूटा और सिर्फ 4 दिन में बखमुत पर रूस की पकड़ को कमजोर कर दिया। उधर यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ रहे विदेशियों को रूस की नागरिकता मिलना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वहां के कानून में बदलाव किए हैं, जिसके बाद यूक्रेन में रूस की सेना का साथ देने वाले विदेशी भी रूस के नागरिक कहलाएंगे। इसके साथ ही उनका पूरा परिवार भी रूस का नागरिक बन जाएगा। बताया गया कि वैगनर ग्रुप में कई ऐसे लड़ाके हैं जो विदेशी हैं। इसी तरह कई और प्राइवेट आर्मी यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ रही हैं। कुछ दिन पहले ही खैरसॉन के कब्जे वाले कई इलाकों में रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन के नागरिकों को भी रूस की नागरिकता दी थी। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि G7 संगठन के देश रूस पर लगे प्रतिबंधों को सख्त करने की प्लानिंग में। रूस पर इन देशों ने यूक्रेन में शुरू हुई जंग के बाद से ही तरह तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पाबंदी रूस से खरीदी जाने वाली गैस पर है। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि G7 देश रूस पर लगे इन प्रतिबंधों को और कड़ा करने के मूड में है, जिसका फैसला अगले हफ्ते जापान में होने वाली बैठक में लिया जा सकता है। G7 उन देशों का समूह है जो इस जंग के लिए रूस को जिम्मेदार मानते हैं। इस संगठन में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। दावा किया जा रहा है कि ये देश जल्द ही रूस पर लगी पाबंदियों में इजाफा कर सकते हैं, ताकि निर्यात के जरिए होने वाली उसकी आमदनी पर लगाम लगाई जा सके। उधर ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियारों की मदद करने से हाथ खड़े कर दिए, जिसकी आशंका रूस ने पहले ही जता दी थी। रूसी मीडिया ने दावा किया था कि ब्रिटेन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को अपने फाइटर जेट नहीं देगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रूस ने 2 दिन पहले ही डंके की चोट पर यह कह दिया था कि ब्रिटेन जेलेंस्की की मदद नहीं करने वाला, जबकि जेलेंस्की को इस बात का पूरा भरोसा था कि ब्रिटेन उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि रूस के मुताबिक ब्रिटेन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसके दिए हथियार सिर्फ और सिर्फ तबाही के काम आएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि ब्रिटेन से भी इसका बदला लेंगे। माना जा रहा है कि इसी वजह से ब्रिटेन ने जेलेंस्की को मिसाइलें तो दी, लेकिन लड़ाकू विमान देने से मना कर दिया। उधर रूस के साथ चल रही जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने बेलारूस की सीमा के पास चर्नीव इलाके में युद्ध का अभ्यास किया। पिछले साल 24 फरवरी को बेलारूस के रास्ते ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था, और ये दावा भी किया जा रहा था कि पुतिन एक बार फिर बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर दोबारा चढ़ाई करने की तैयारी में है। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि इसी वजह से यूक्रेन ने बेलारूस की सीमा के पास चर्नीव इलाके में जंग का अभ्यास किया। इस मिलिट्री ड्रिल का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान से गिरते बमों के बीच यूक्रेन के ताकतवर टैंक तेजी से आगे बढ़ते दिखे। उनके पीछे घातक हथियारों से लैस कई सैनिक भी हमला करने के लिए चलते नजर आए। वीडियो के दूसरे हिस्से में यूक्रेन का एक सैनिक रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन के ठिकाने को तबाह करता दिखा। इस दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने लोगों को रेस्क्यू करने और बंकरों में छिपकर जंग लड़ने का भी अभ्यास किया। इस बीच बीमारी से जुड़ी अफवाहों को खत्म करने के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का एक वीडियो जारी किया गया। लुकाशेंको आखिरी बार 9 मई को मॉस्को में रूस की विक्ट्री डे परेड में दिखाई दिए थे, और उसके बाद वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में सामने नहीं आए। 2 रोज पहले भी बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हुए एक समारोह में लुकाशेंको नहीं पहुंचे। बाद में प्रधानमंत्री रोमान गोलुबचेंको ने समारोह में उनका संदेश पढ़कर सुनाया, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि लुकाशेंको किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन बीमारी से जुड़ी इन अफवाहों को खत्म करने के लिए बेलारूस की तरफ से लुकाशेंको का एक वीडियो जारी किया गया,
जिसमें वो एक सैन्य कमांड सेंटर में सेना की वर्दी पहने कुर्सी पर बैठे नजर आए। इस दौरान लुकाशेंको सेना के अधिकारियों से बातचीत करते भी दिखाई दिए। इधर नेटो चीफ येंस स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन को सैन्य गठबंधन में शामिल करने के लिए जेलेंस्की की फौज को मजबूत करने के संकेत दिए। हालांकि जंग के पहले ही दिन से रूस को रोकने के लिए नेटो देश यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी बदौलत यूक्रेन करीब 15 महीने से पुतिन की फौज के आगे खड़ा है। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो यूक्रेन की सेना को मजबूत करने की तैयारी में है। नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुए एक कार्यक्रम के दौरान ये संकेत दिए कि आने वाले वक्त में नेटो जेलेंस्की की फौज को ताकतवर बनाएगा, जिससे यूक्रेन को इस संगठन में शामिल होने के लिए जरूरी सैन्य मानकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जुलाई में नेटो की बैठक बाल्टिक देश लिथुआनिया में होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए येंस स्टोल्टनबर्ग ने जेलेंस्की को न्योता भी भेजा है। उधर यूक्रेन के पायलटों को अब फ्रांस में ट्रेनिंग मिलेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, ताकि जंग के मैदान में यूक्रेन के जवान कमजोर न पड़े। इस जंग की शुरुआत से ही फ्रांस यूक्रेन को अलग अलग तरह के हथियारों की मदद करता आया है। कुछ देशों से तो यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की मदद भी मिली है, लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के सामने मुश्किल यह है कि उसके पास फाइटर जेट को उड़ाने वाले पायलटों की कमी है। इसीलिए अब फ्रांस ने उसकी मदद का फैसला किया। La guerre à la Russie. On aide l'Ukraine à résister face à l'assaillant russe. Ce qui veut dire qu'on ne livre. इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम ड्रोन देने का भी वादा कर दिया।